पहला प्रश्न दिया है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हसदेव नदी सुमेलित नहीं है, क्योंकि हसदेव नदी का जो उद्गम है वो लुड़ेक पहाड़ी में नहीं बल्कि कोरिया जिले के देवगढ़ के कैमूर पर्वत से हुआ है। हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। और यहाँ पर जो पैरी नदी दिया है ये गरियाबंद जिले में है, जो कि भातरगढ़ पहाड़ी से हुआ है। शिवनाथ नदी ये कहाँ पर है? तो राजनांदगांव जिले पर है, ये पाना बरस की पहाड़ी से हुआ है। और संकनी डंकनी नदी ये दंतेवाड़े जिले में है, और इसका जो उद्गम है बैलाडीला की पहाड़ी से हुआ है। संकनी डंकनी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी भी कही जाती है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए संभाग में स्थापना के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। देखिए, रायपुर संभाग है जिसका निर्माण 1862 में हुआ था। बिलासपुर संभाग इसका निर्माण हुआ था 1956 में। बस्तर संभाग ये बना था 1981 में। सरगुजा संभाग 2008 में और दुर्ग संभाग 2013 में बना था। तीसरा प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र सूती वस्त्र कारखाना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। राजनांदगांव एकमात्र सूती वस्त्र कारखाना है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन अलग है? दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन जो है वो अलग है बाकी तीनों से, तो कौन है? ऑप्शन डी, बलौदाबाजार। ये क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जबकि तालागांव, मल्हार और रतनपुर ये प्राचीनतम मंदिर के लिए जानी जाती है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ जो जलप्रपात है वो है दंतेवाड़ा जिले में। और कहाँ पर है? तो संकनी डंकनी नदी पर निर्मित है सूरतगढ़ जलप्रपात। छठा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब निर्मित किया गया था? तो इसका मानचित्र जो है 1905 में निर्मित किया गया था। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य सुशासन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य सुशासन दिवस मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, अचानकमार अभ्यारण्य को बायोस्फीयर कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, 2005 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर मैं प्रश्न में बने कि अचानकमार का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। नौवां प्रश्न है, गज, अहिरण, तान और जटाशंकर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां हैं ऑप्शन बी, हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं गज, अहिरण, तान, जटाशंकर। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूरेनियम मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है मुख्यतः राजनांदगांव में पाया जाता है। राजनांदगांव में यूरेनियम पाया जाता है। और बलौदाबाजार यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। गरियाबंद यहाँ पर क्वार्टराइज या हीरा पाया जाता है। कोरबा यहाँ पर कोयला पाया जाता है। 11वां प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वामन राव लाखे ने किस आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि का त्याग किया था? तो किस आंदोलन के समय? ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था, जिसमें वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। 12वां प्रश्न है, दिसंबर 1935 में राजेंद्र प्रसाद का आगमन हुआ था, क्यों हुआ था? तो ये 6वें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन के लिए हुआ था। छत्तीसगढ़ में शिक्षक सम्मेलन के लिए आए हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1935 में। छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रतनपुर। छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी जो है वो रतनपुर थी। प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है, तो प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है चंदौनी गायन। चंदौनी गायन प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। और श्रृंगार रस पर आधारित गीत है सुआ गीत। और ददरिया गीत ये लोक गीतों का राजा है, ददरिया गीत। 5वां प्रश्न है,
आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति है, तो हलवा जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति है।